दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने देखा कि किस तरह छोटे भीमराव को स्कूल में बैठने तक नहीं दिया जाता था। प्यास लगने पर पानी भी मना कर दिया जाता था। लेकिन इतने अपमान के बावजूद भीमराव ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने ठान लिया कि अगर मुझे जिंदगी बदलनी है, तो सिर्फ शिक्षा के रास्ते से ही बदलनी होगी। भीमराव का बचपन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। गरीबी, भेदभाव और समाज का तिरस्कार, सब कुछ उनके हिस्से में था। लेकिन एक चीज थी जो कभी डगमगाई नहीं, उनकी पढ़ाई के प्रति लगन। जब भी स्कूल की घंटी बजती और छुट्टी होती, बाकी बच्चे मैदान की तरफ दौड़ पड़ते, हंसी ठिठोली करते, खेल में खो जाते। लेकिन भीमराव, वो चुपचाप किसी कोने में बैठ जाते, हाथ में पुरानी फटी पुरानी किताब, आंखों में चमक और दिल में ज्ञान पाने की प्यास। इतिहास की कहानियां उन्हें समय की गहराई में ले जातीं, गणित की समस्याएं उन्हें सोचने और हल ढूंढने पर मजबूर करतीं, और राजनीति के विचार उनके मन में समाज को बदलने की आग जगाते। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कई बार उनके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते। कक्षा के दूसरे बच्चों के पास नई नई कॉपियां और किताबें होतीं, और भीमराव खाली हाथ, मन ही मन उदास। पर हार मानना, यह शब्द उनकी जिंदगी में था ही नहीं। वो किसी से किताब मांग लेते, कभी पुरानी कॉपियों से नोट्स बनाते, तो कभी देर रात तक टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करते। उन्हें यह समझ आ चुका था कि मेरे लिए हथियार बंदूक नहीं है, मेरे लिए असली हथियार किताबें हैं। अगर मुझे अपने हालात बदलने हैं, तो यही किताबें मेरी ताकत बनेंगी। धीरे धीरे उनका यही जुनून उन्हें औरों से अलग करने लगा। जहां उनके साथी खेल में खो जाते, भीमराव के भीतर ज्ञान पाने की भूख और भी गहरी होती चली गई। और यही भूख, यही प्यास आगे चलकर उन्हें पूरे भारत का पथ प्रदर्शक बना देगी। साल था 1907। भीमराव अंबेडकर ने वो कर दिखाया जो उस दौर में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। आज के समय में यह हमें साधारण लग सकता है, लेकिन उस जमाने में जब दलित बच्चों को स्कूल में बैठने तक की इजाजत मुश्किल से मिलती थी, तो मैट्रिक पास करना एक असाधारण उपलब्धि थी। वो अपने समाज से पहले ऐसे छात्र बने जिन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की। जैसे ही यह खबर फैली, पूरे मोहल्ले में खलबली मच गई। ऊंची जाति के लोग हैरान थे। ये कैसे हो गया? एक नीची जाति का लड़का मैट्रिक पास कर गया। कुछ के लिए यह ईर्ष्या का विषय था, लेकिन उनके अपने समाज के लिए यह आशा की नई किरण। घर का माहौल कुछ और ही था। पिता की आंखों में चमक, भाई बहनों के चेहरे पर गर्व, और सबसे बढ़कर उनके परिवार की आंखों में खुशी के आंसू। गरीबी और भेदभाव के बीच ये सफलता किसी उत्सव से कम नहीं थी। यह सिर्फ भीमराव की जीत नहीं थी, बल्कि यह उस समाज की जीत थी जिसे हमेशा दबाकर रखा गया था। इस छोटी सी सफलता ने भीमराव को अंदर से और मजबूत बना दिया। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि अगर इंसान ठान ले, अगर मेहनत को अपना धर्म बना ले और शिक्षा को अपना साथी बना ले, तो दुनिया की कोई भी दीवार उसे रोक नहीं सकती। यही विश्वास आगे चलकर उनके जीवन का मंत्र बन गया। शिक्षा ही असली क्रांति है। और ये तो बस शुरुआत थी। आगे बढ़कर भीमराव को ऐसे ऐसे अवसर मिलने वाले थे जिन्होंने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। भीमराव की शिक्षा की यात्रा यहां आकर खत्म नहीं हुई। मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज, बॉम्बे में दाखिला लिया। यह वही कॉलेज था जहां प्रवेश पाना उस समय एक सपने जैसा था, और उस सपने को साकार करने वाले अपने समाज से वो पहले छात्र बने। उन्होंने वहां से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। हर कदम पर मुश्किलें थीं, कभी आर्थिक तंगी, कभी समाज का भेदभाव। लेकिन भीमराव की आंखों में एक ही सपना था, ज्ञान हासिल करना। और तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। बड़ौदा राज्य के महाराजा सायाजीराव गायकवाड़ ने भीमराव की प्रतिभा और लगन को पहचाना। जहां समाज के लोग उन्हें सिर्फ उनकी जाति से तौलते थे, वहीं महाराजा ने उनकी मेधा और मेहनत को देखा। महाराजा गायकवाड़ ने उन्हें छात्रवृत्ति दी ताकि वो विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। सोचिए दोस्तों, एक बच्चा जिसे कभी स्कूल की क्लास में ठीक से बैठने की इजाजत तक नहीं थी, जिसे पानी पीने तक के लिए अपमान सहना पड़ा था, अब वही बच्चा विदेश जाने वाला था, और वो भी अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। यह सिर्फ
भीमराव की उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह एक प्रतीक था कि अगर किसी के पास शिक्षा और संकल्प की शक्ति हो, तो सबसे ऊंची दीवारें भी छोटी लगने लगती हैं। भीमराव का यह सफर बताता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, ज्ञान की भूख और सीखने का जुनून इंसान को सितारों तक पहुंचा सकता है। और इसी तरह भीमराव का अगला अध्याय शुरू हुआ, जहां उन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को यह दिखाया कि दलित समाज का एक बेटा भी महान विद्वान और नेता बन सकता है। भीमराव अंबेडकर ने साबित कर दिया कि संघर्ष कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर इंसान ठान ले तो शिक्षा के सहारे वो सब कुछ हासिल कर सकता है। और यही शिक्षा आगे चलकर उन्हें सिर्फ विद्वान ही नहीं, बल्कि पूरे भारत का पथ प्रदर्शक बना देगी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे विदेश की पढ़ाई ने अंबेडकर जी के विचारों को बदला और उन्हें सामाजिक क्रांति की राह पर आगे बढ़ाया। अगर इस कहानी ने आपके दिल में भी जोश भर दिया हो, तो वीडियो को अभी लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं।